प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या फिर कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान की समानता के कारण, उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। यानी दोनों ही वस्तुओं में, दोनों ही उसमें इतनी समानता है कि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जा सके। इसके वाचक शब्द देखते हैं, जैसे मनु, मनो, मानो, जनो, जानो इत्यादि। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मुख मानो चंद्रमा है, यानी मुख क्या हुआ? उपमेय, और उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। मुख मानो चंद्रमा है, यानी कवि की कल्पना है कि उसका मुख चंद्रमा है, उसका मुख चंद्रमा है। यहाँ मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पत शाम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत सुंदर, ओढ़े ओढ़ रखा है, पीत पीला, पट वस्त्र, श्याम सलोने गात, श्याम माने भगवान कृष्ण, सलोने जो सांवले रंग के हैं, मानो जो शिव, जो कृष्ण भगवान का रंग था वो काले का श्याम वर्ण में नीलापन लिए हुए था। तो उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण पीले वस्त्र ओढ़े हैं और वो इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो, मनो मतलब मानो नीलमणि शैल पर, जो नीले मणियों का पर्वत है, यानी नीले रंग का जो पर्वत है, नीले रंग से चमकने वाला जो पर्वत है, पर आतप पड़े हो प्रकाश, और उसके ऊपर किसका प्रकाश पड़ रहा है? उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। उनका सुंदर शरीर ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सूर्य की सुनहरी किरण पड़ रही हो। अन्य दो और उदाहरण देखते हैं। अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देही। अति कटु वचन मतलब ये उस समय का दोहा है जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, और मतलब रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठ रहे थे, उनका राज्याभिषेक हो रहा था, और केकई दशरथ जी से लड़ रही थी अपने वचनों को लेकर। अति कटु वचन कहत केकई, कि केकई इतने कटु वचन कह रही थी, दशरथ जी को इतना भला बुरा कह रही थी। मानहु लोन जरे पर देही, मानो ऐसा लग रहा है, मतलब मानव, ऐसी कवि की कल्पना है, मानव ऐसा लग रहा है लोन जरे पर देही, की जले हुए पर नमक लगा रही हो। इतनी पीड़ा देने वाले वचन केकई दशरथ जी से कह रही थी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुख सम नहीं याते कमल, मनु जल रहे हो समाए। मुख सम नहीं, कि उसका मुख उसके समान नहीं है, याते कमल, कमल के समान नहीं है, उसका मुख कमल के समान नहीं है। मनहु जल रहे हो समाए, मतलब उसका मुख कमल से भी ज्यादा सुंदर है। यह देखकर मनहु ऐसा लगा, जल रहे हो समाए, कि कमल भी मतलब उसकी सुंदरता के सामने स्वयं जाकर जल में समा गए। वो मतलब जल में चले गए कमल, कि उसका मुख इतना सुंदर है, उस कमल से भी
कमल जैसा नहीं है, उससे भी अधिक सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे कमल जल में जाकर समा गए हों। एक और उदाहरण देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल, काली सिल, सिल का मतलब वह है जो सिलबट्टा होता है जिस पर हम लोग चटनी मसाले वगैरह पीसते हैं, जो पत्थर की बनी होती है। तो बहुत काली सिल किसे कहा गया है? आकाश को कहा गया है, रात्रि के आकाश को। जिस समय रात्रि हो रही है, पूरा आकाश काली सिल जैसा प्रतीत हो रहा है। जरा से लाल केसर से, वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्लेट है और उस पे आप ये लाल रंग का गेरू लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो तो कुछ समय पश्चात जब आप उस पर रोज गेरू लगाएंगे, कुछ समय पश्चात वो जो काला रंग है स्लेट का वो छूट जाएगा। या बोल्ड समझ लीजिए, आपकी कक्षा का बोर्ड, अगर उस पर हम गेरू लगाएंगे डेली प्रतिदिन तो क्या होगा, उसका वो काला रंग अपना छोड़ने लगेगा धीरे धीरे। तो वो वही कहते हैं बहुत काली सिल, यानी आसमान को सिल की उन्होंने उपमा दी है, सिल के जैसी, सिल की कल्पना की है कि उन्होंने कहा है कि बहुत काली सिल, यानी जो आकाश है वो बहुत काली सिल के समान है। जरा से लाल केसर से, कि जिस प्रकार रात्रि में, रात्रि के 4 बजे या 5 बजे का समय है, उस समय लाल केसर किसे कहा है? सूर्य उदय होने से पहले जो उषा की किरणें होती हैं, सूर्य निकलने से पहले जो उषा की किरणें आती हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी किरणें फैलने लगती हैं, तो कि जैसे धुल गई। जब उसकी किरणें फैलती हैं सूर्य की, तो जो है रात की कालीमा चली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब जैसे हम रात के 1 बजे किसी व्यक्ति को देखने की कोशिश करेंगे दूर से आते हुए, तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम सुबह के 5, 5:30 बजे के करीब, अंधेरा तो रहता है लेकिन सूर्य के प्रकाश से अंधकार भाग जाता है, चला जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे धुल गई है, कि जो उसका अंधकार है वो सूर्य के प्रकाश से धुल गया है। जो अंधकार छा रहा था आसमान में, वो सूर्य के प्रकाश के, सूर्य की ऊष्मा से, जो है किरणों से, उषा किरण से धुल गया है। मुझे आशा है कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।